इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसका पिता ना हो और ना पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी।
कल्याण हो। पुत्री, मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी। प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा। माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो।